गाइस, दिस इज विद्या कुमार एंड वेलकम अगेन टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। तो आज हमारा टेंस का तीसरा दिन है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्यों कहा जाता है गाइस? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब होता है कि मान ले कि अगर कोई सब्जेक्ट एक्शन कर रही हो जो एक्शन अभी तक पूरी नहीं हुई हो, समझ रहे हैं, जो एक्शन अभी तक पूरी नहीं हुई हो, जो एक्शन आर इन अंडर प्रोसेस हो, तो इस कारण प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहेंगे। जैसे हम लोग सुटेबल एग्जांपल से समझेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या सेंटेंसेस बनती है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर एक बार आप लोग बता दीजिए। स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चेक कीजिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो यही स्ट्रक्चर हमको ये चीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि कौन से सेंटेंस हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है। जैसे इसके लिए अगर सुटेबल एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो हमारे पास जो एग्जांपल हो जाएंगे, ऐसे सपोज कीजिए, चेक कीजिए, यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग बुक, ही इज लिसनिंग म्यूजिक, वह म्यूजिक सुन रहा है, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार जा रहे हैं, द चिल्ड्रंस आर मेकिंग नॉइज। ठीक है, मेकिंग नॉइज। तो हमारे पास ये चार सेंटेंसेस है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, जिसमें से हर एक सेंटेंस में जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म ये साफ बता रहा है कि अगर इसका हिंदी ट्रांसलेट करें सेंटेंस में, तो जिस सेंटेंस में अगर रहा है, रहे है, रही है, अगर आ रही है, तो वैसे सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते थे बचपन में, याद कीजिए। तो यही हमारे नॉर्मल से सेंटेंस है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किए हुए हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को अलग अलग सिचुएशन में यूज किए थे, वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी इसका यूज अलग अलग सिचुएशन में किया जाता है। तो किस किस सिचुएशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं उसको चलिए आइए इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन चेक कीजिए, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ध्यान देंगे सब कोई, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अगर कोई भी एक्शन अगर बोलने के दौरान ही चल रही है, कोई भी एक्शन अगर सब्जेक्ट के द्वारा बोलने के साथ ही अगर चल रही होगी, तो वैसे सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, वैसे सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर चेक कीजिए, एग्जांपल है, ही इज राइटिंग अ book, he is writing a book, he is playing cricket, he is playing cricket, Mr. Vidya is teaching English, Mr. Vidya is teaching English। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है कि अगर कोई भी एक्शन अगर बोलने के साथ साथ जारी है, कंटिन्यू है, तो ऐसे सिचुएशन टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन है
कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर कोई भी एक्शन हो रहा है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, इस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। सेकेंड कंडीशन जो हमारे लिए है वो हमारा कंडीशन ये है, ठीक है, कि मान ले कि कोई एक्शन जो कि नजदीकी फ्यूचर में यानी कि भविष्य में होने वाली है, जिसकी जानकारी हमारे पास अभी है, इस सिचुएशन में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। एक बार फिर से बता रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए कि अगर कोई भी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा इन द फ्यूचर में होने वाली है लेकिन उसका सेंस अभी हमको पता है, तो इस दौरान हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि जैसे आई एम कमिंग सून, मैं जल्द आ रहा हूं। अब मिस्टर शुक्ला इज गोइंग टू पटना टुमारो। मिस्टर शुक्ला इज गोइंग टू पटना टुमारो, कि मिस्टर शुक्ला यहाँ पे अगले दिन पटना जाने वाले हैं। तो इस सेंटेंस से ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो एक्शन है ये एक्शन किसी नजदीकी समय पर होने वाले एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये सेंटेंस हमारी किसकी है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ये सेंटेंस हमारी किसकी है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है। ये सेंटेंस हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन की अगर बात करें तो वो हम लोगों को क्या कहती है जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। थर्ड सिचुएशन ये कहती है कि अगर कोई भी एक्शन अगर एट द टाइम नहीं हो रही है लेकिन वो धीरे धीरे प्रोसेस में हो रही हो, तो उस जगह पर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से सुनिए कि अगर कोई भी एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा लगातार धीरे धीरे प्रोसेस में हो रही है, तो वैसे जगह पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल इसको सुटेबल एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं कि जैसे पहला एग्जांपल है कि पॉपुलेशन increasing is increasing day by day. Population is increasing day by day. The sea is staying Lahore now a day, कि वे अभी कुछ दिनों के लिए लाहौर में ठहरे हुए हैं। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो ये हमारी सेंटेंसेस जो है ये सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक्शन अभी हो तो नहीं रही है लेकिन ये पर डे धीरे धीरे आर इन प्रोसेस में हो रही है। तो इस सिचुएशन में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। फोर्थ सिचुएशन और लास्ट देखिए, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये बताने वाले हैं कि मान ले कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आदत से मजबूर होते हैं, ठीक है, और आपके ना चाहते हुए भी वो आपके अगेंस्ट जा करके काम करते हैं। तो इस सिचुएशन में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, शी इज ऑलवेज। सेंटेंस हो जाएगा यू आर ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर्स, वी आर ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर्स। तो ऐसे सिचुएशन में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो आगे जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं तो वो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, इससे पहले
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अच्छा एक बात और कि क्या आपको स्टेटिव वर्ब के बारे में पता है? स्टेटिव वर्ब यानी ऐसा वर्ब जिसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बदला नहीं जा सकता है। स्टेटिव यानी कि फिक्स्ड। तो अगले क्लास में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर जितना अभी कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताए हुए हैं इस चीज को आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्लास जबरदस्त क्लास होने वाली है, तब तक के लिए